दोस्तों, मैं किरण शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल NNI देश का दर्पण में। आज हम लोग आए हैं झिड़ी के मेले में। जी हाँ, और झिड़ी का ये मेला जम्मू का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो कि 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 8 दिन या 8 दिन से भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर लोग ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं तो मेले के दिन बढ़ा दिए जाते हैं। जी हाँ, अब इस मेले की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं कि ये मेला हर साल इतने दिन लगता क्यों है। पहले एक बात आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये मेला नवंबर में जो पूर्णिमा आती है, यानी कि जिस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती होती है, उस दिन शुरू होता है और उस दिन से लेकर अगले 8 या 10 दिन तक चलता है। जी हाँ, बात कहते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर है बाबा जीतो जी का और बुआ कौड़ी जी का, तो बाबा जीतो ने एक बार किसी संबंध से, किसी साहूकार से उसकी बंजर ज़मीन ली कि मैं उसको उपजाऊ बनाऊंगा। वो बिल्कुल बंजर थी और उन्होंने बहुत मेहनत करके दिन रात अपना खून पसीना एक करके उस बंजर ज़मीन को इतना उपजाऊ बनाया कि उसमें इतना गेहूँ यानी कि इतना दान हुआ कि वो साहूकार भी एकदम चकित हो गया कि ये चमत्कार कैसे हो गया। लेकिन जब बाबा जीतो जी ने उन गेहूं की कटाई की, गेहूं निकलवाए और गेहूं बांटने का समय आया, क्योंकि साहूकार ने उनसे कहा था कि गेहूं आधे आधे किए जाएंगे, जितना भी गेहूं होगा आधा साहूकार का होगा और आधा बाबा जीतो जी को दिया जाएगा। लेकिन जब बांटने का समय आता है तो साहूकार को लालच आ जाता है कि मैं ज़मीन मेरी है तो इसको अपना आधा दान क्यों दूँ। तो वो बाबा जीतो जी को आधा गेहूं देने से मना कर देता है, जिस पर बाबा जीतो जी को बहुत क्रोध आता है और वो उसी धान के ढेर पर खंजर मारकर आत्मदाह कर लेते हैं। और कहते हैं कि उसी समय बहुत तेज़ बिजली चमकती है और बहुत तेज़ बारिश होती है और वो सारा गेहूं वहाँ से बह जाता है और उस साहूकार को भी एक भी दाना नहीं मिलता। कहा यह जाता है कि वो गेहूं सारा का सारा बहकर पंजाब में गया और फिर उन खेतों में जाकर उन गेहूं से जब फिर से फसल उत्पन्न हुई और वहाँ के लोगों ने जब फिर से उस फसल को काटा और उस गेहूं को खाया, तो जिन भी घरों में, जिन भी परिवारों में या जिन भी सदस्यों ने उन गेहूं को खाया है, उन सबको हर साल जब पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है तो यहाँ इस मेले में, झिड़ी के मेले में आना पड़ता है, क्योंकि उन सब में माना जाता है कि बाबा जीतो जी का प्रवेश होता है और बाबा जीतो जी का उनको आदेश है कि आप लोग हर साल पूर्णिमा के दिन मेरे मेले में आएंगे। तो चलिए अब हम आपको एक झलक मेले की भी करवाते हैं कि इस मेले में क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं और किस किस तरह के एडवेंचर्स भी रखे गए हैं और क्यों लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होकर इस मेले में आते हैं। जी हाँ, आइए हमारे साथ। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं झूलों की तरफ, क्योंकि हम सबको पता है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक झूला लेने का एक जो मन में उत्साह होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने उसी तरह के झूलों का अरेंजमेंट किया है कि जैसे छोटे बच्चों के लिए आप सब देख सकते हैं कि कार्स, मोटरसाइकिल्स या फिर वाटर बोट्स हैं, और बड़े झूले जो लोग एडवेंचर करना पसंद करते हैं उनके लिए भी बहुत तरह के बड़े बड़े झूले लगाए गए हैं। आप सब देख सकते हैं कि किस तरह के बड़े बड़े झूलों का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और एक बार देखिए कि लोगों में कितना उत्साह है, यानी कि रात का समय है लेकिन फिर भी लोग एक तरह से ऐसे भीड़ उमड़ी हुई है। और सबसे ज़्यादा भीड़ अगर आप इस मेले में आते हैं तो आपको जिस तरफ ये झूलों का इंतज़ाम है उसी तरफ मिलेगी। जादूगर सम्राट का एक शो भी झिड़ी के मेले में लगा है और इस जादू के शो को देखने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। जी हाँ, जिस शो में बहुत तरह के अलग अलग जादू भी दिखाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने आपको अपनी इस वीडियो के ज़रिए ये झिड़ी का मेला दिखाने की कोशिश की है, आप सबको पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आप झिड़ी के मेले में नहीं गए हैं तो आप सबसे अनुरोध करते हैं कि एक बार आप लोग झिड़ी के मेले में ज़रूर जाइए। जी हाँ, झिड़ी कानाचक। और इस समय तो जम्मू में सबको पता है, आप कहीं से भी किसी को भी पूछ सकते हैं कि झिड़ी का मेला कहाँ लगा है, तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर कोई आपको रास्ता बता देगा। थैंक यू सो मच।